हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन मैं देवेंद्र सिंह अपने चैनल डी सिंह मोटिवेशन एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है तो प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज उस पर थोड़ा सा गौर भी कीजिएगा। आज की कहानी मेरी इन्वेस्टमेंट पर ही आधारित है। एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे बंदर थे और उस गांव में बहुत सारे किसान थे। तो किसान बड़े परेशान हो चुके थे। वो जो बंदर थे वो उनकी फसलों को, उनके कपड़ों को, उनके घरों को नुकसान कर देते थे, काफी कुछ तोड़फोड़ कर देते थे। तो वो परेशान हो चुके। अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि यार क्या करें, बड़ा परेशान कर रखा है इन बंदरों ने, हमें छुटकारा कौन दिलाएगा। ऐसे करते करते वो मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक व्यापारी उस गांव में आया। उस व्यापारी ने देखा कि यार यहाँ तो अच्छा बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। और वो व्यापारी जो था उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने गांव वालों को बोला कि भाई एक काम करो, आप बंदर पकड़ो डेली और आप मुझे बेचो, मैं आपसे बंदर को खरीदूंगा और उसके बदले में आपको 100-100 रुपए दूंगा। गांव वाले बड़े खुश हुए। अरे वाह, हमें बंदर पकड़ना और बंदर पकड़ने के 100-100 रुपए भी मिलने हैं। वाह भाई वाह। अब क्या था, सारे किसान जो थे, गांव वाले लोग सब लग गए बंदर ढूंढने में। बंदर पकड़ पकड़ के उन्होंने कई बंदर उसको दिए व्यापारी को। व्यापारी उनको 100-100 रुपए दिया, खुश हो गए। अब गांव में क्या हुआ, बंदर की तादाद जो थी वो 70% से भी कम रह गई। तो व्यापारी ने बोला कि भाई मुझे और बंदर दो। तो किसान बोले कि भाई बंदर तो कम हो गए हैं, अब हम आपको कहां से बंदर लाके दें। तो बोला एक काम करो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अब आपको मैं हर बंदर के 150 रुपए दूंगा। तो किसान सोचा भाई 150 रुपए मिल रहा है तो चलो भाई कोई एक काम करते हैं, बंदरों को फिर से हम ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन 150 रुपए मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने फिर से मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने ढूंढे बंदर लाके उन्होंने 150 रुपए में देना शुरू कर दिया। अब बंदरों की तादाद और कम हो चुकी थी। अब गांव में सिर्फ 10% से भी कम बंदर रह गए थे। तो उस व्यापारी ने बोला कि भाई एक काम करो, मुझे और बंदर लाके दो। तो गांव वालों ने बोला भाई बंदर तो है नहीं यहाँ पर, अब तो बहुत कम रह गए हैं। तो व्यापारी ने बोला मैं आपको 170 रुपए दूंगा एक बंदर की। तो किसान और जो ग्रामीण लोगों ने बोला अरे यार, अब 170 रुपए से क्या होता है, छोड़ो, इससे कोई फायदा नहीं है हमारा। उसने बोला कि मैं आपको 200 रुपए दूंगा। जो ग्रामीण थे उन्होंने बोला 200 रुपए मिल रहे हैं तो चलो भाई एक काम करते हैं, ढूंढ लेते हैं। वो मेहनत करते थे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में उनको कहीं पर 1-2 बंदर मिल जाते थे, वो जाके उस व्यापारी को दे देते थे। तो गांव वालों भी खुश थे। अब हुआ क्या, एक दिन जो है व्यापारी को किसी काम से शहर जाना था, वो शहर निकल गया। लेकिन उसने अपनी जगह पर एक असिस्टेंट अपॉइंट किया। उससे बोला कि भाई ये काम करो, जो बंदर है इनको गांव वालों से बंदर परचेज करने हैं हमको, और उनके बदले में उनको जो है 225 रुपए में उनको देना है। बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम उसे 225 रुपए में बंदर खरीदेंगे। तो जो असिस्टेंट था उसने बोला कि भाई, गांव वालों से ही बोला कि जो है मुझे आप जो है बंदर ला के दीजिए और मैं आपको 225 रुपए दूंगा। तो गांव वालों ने बोला 225 रुपए तो बंदर बिल्कुल मिलते ही नहीं है, बहुत कम हो चुके हैं। तो उसने बोला एक काम करो, मैं आपको 250 रुपए में बंदर दूंगा, आप मुझे लाके दो बंदर, मैं आपको 250 रुपए में खरीदूंगा। तो गांव वाले फिर भी एग्री नहीं हुए। उसने बोला 250 रुपए में बंदर है नहीं, कहाँ ढूंढे, कौन सी मेहनत करेगा, हम खुश हैं। तो जो असिस्टेंट था उसने गांव वालों से कहा कि एक काम करो, आप, मेरे पास बहुत सारे बंदर हैं इस समय, आप मुझसे सारे बंदर परचेज कर लो 230 रुपए में, और जब मेरा मालिक आएगा तो उससे यही बंदर आप 250 रुपए में बेच देना, तो आपको जो मुनाफा हो जाएगा। गांव वाले बड़े खुश। अरे वाह भाई वाह, मतलब हमको जो है 20 रुपए का मुनाफा है, गांव बंदर के बंदर हमको मिल जाएंगे बैठे बिठाए, और सारे, और जो है हमें मुनाफा भी हो जाएगा। तो गांव वालों ने क्या किया, फटाफट जो भी उनके घर में था सामान अमान जो भी था उनको बेच के, सोना चांदी जो भी रखा तो बेच के सारे बंदर खूब सारे खरीद लिए। अब वो जो असिस्टेंट था वो बंदर बेचकर वो भी शहर चला गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, वो ना असिस्टेंट आया और ना वो व्यापारी आया, और गांव में सिर्फ कौन रह गए, सिर्फ किसान और बंदर। इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये मिलती है कि हमारी आदत है कि जहां पर शॉर्ट टर्म में हमें मुनाफा मिल रहा होता है वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में मुनाफा इन द सेंस ऑफ कि मुझे जहां पर बैठे बिठाए जो है कि हाँ, शुरू में तो वो कंपनी है जहां पे आप शेयर में या कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, शुरू में आपको 30 रुपए, 35 रुपए, आपको 10%, 15%, 20% आपको मुनाफा मिलेगा। लोग ये भी कहेंगे कि हाँ, मुझे इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे मुनाफा मिला। वही जब कंपनी स्टार्ट हुई और स्टार्टअप पे आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 30 रुपए, 40 रुपए, उन्हीं जैसे उन्होंने बंदर बेचे तो उन्हें 30-35 रुपए मिले, वैसे ही आपको भी पैसा मिलना शुरू हो गया। शुरू में तो अच्छा लगता है,
जब लॉन्ग टर्म होता है तो क्या होता है कि वही कंपनी जो है, जब आप सोचते हो कि मुझे मुनाफा ज्यादा हो गया है, 10% का फायदा हो गया, भाई बैंक में तो एफडी रखो, सेविंग अकाउंट रखो, तो मुझे वहां पे फायदा ही नहीं होता है। हमें वहां पर सिर्फ कितना 6%, 7%, उससे भी 4% अगर सेविंग अकाउंट 4% मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो एफडी होती है वो तुड़वा के हम क्या करते हैं, उस शेयर में जहां पे भी हमको ये जो छोटी मोटी कंपनी है जो कहती है कि वही शॉर्ट टर्म में आपको इतना मुनाफा देंगे, वहीं पे लगा देते हैं पैसा। और होता क्या है कि मालूम पड़ता है 2 साल 3 साल बाद कंपनी बंद होकर भाग गई और हमारा पैसा भी सारा चला गया, डूब गया। भाई हमको जहां पर इन्वेस्ट करना है, तो अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आपसे यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा लगा दो, इस कंपनी में पैसा लगा दो, हमने यहाँ पैसा लगाया, इस कंपनी में पैसा लगाया तो करोड़पति बना देंगे। कोई भी यूट्यूबर आपसे ये नहीं कहता कि भाई ये शेयर आपको लखपति बनाएगा या आपको ये शेयर जो है दुगना करके देगा। सारे तो यही कह रहे हैं कि सब करोड़पति बना देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? एग्जाम्पल की बात करता हूं तो वॉरेन बफेट है या राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जिन्होंने पैसा कमाया, तो भाई उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने कंपनी के बारे में पढ़ा है, चीजों को समझा है, चीजों का पी रेशियो क्या है, चीजों का कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना था, कंपनी का डेप्थ कितना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितना लॉन्ग टर्म उनका कॉन्सेप्ट है, उनका मैनेजमेंट कितना है, वो सारा कुछ उन्होंने पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इतना कौन पड़ेगा, जो कंपनी आई है जितना हमें तुरंत मुनाफा दे रही है 250 रुपए का, ठीक है लगा देते हैं। और अंत में होता क्या है कि वही हमारे पास लास्ट में क्या बचते हैं, बंदर ही बंदर बचते हैं। ना हमें मुनाफा मिलता है और ना ही हमको प्रॉफिट होता है, और जो हमारे पास जो सूद होता है, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो भी चला जाता है। तो प्लीज जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे का ध्यान रखें। आपकी मेहनत ही कमाई है, उसको इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज जो भी टर्म कंडीशंस हैं उनको प्रॉपरली पढ़ें, उनको रीड करें, तब जाकर आप उसे इन्वेस्ट करें। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी है, आपको इससे कुछ सीख मिली है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए प्लीज मेरे चैनल डी सिंह मोटिवेशन एंड फैक्ट्स को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।